नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सवैया और कवित पाठ का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। तो आप जानते हैं कि चांदनी रात बहुत ही सुंदर होती है, तो कवि ने उसकी तुलना किससे की है, किस रूपों में। देखिए चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने निम्नलिखित रूपों में देखा है। स्फटिक पत्थर से बनी मंदिर के रूप में। तो स्फटिक एक पारदर्शी पत्थर होता है, इससे बना जो भी सामान मंदिर जो भी कुछ बनता है वो सुंदर होता है। तो चांदनी रात की सुंदरता इतनी सुंदर है कि कवि को लग रहा है कि ये जो संसार है ये स्फटिक पत्थर से बनी हुई मंदिर के तरह नजर आ रही है। दूसरा है सफ़ेद दही के उमड़ते समुद्र के रूप में। जिस प्रकार समुद्र में आप नज़र दौड़ाएंगे तो चारों ओर पानी ही पानी नजर आएगा। चांदनी रात की सुंदरता इतनी अच्छी है कि लेखक को लग रहा है कि चारों तरफ सफ़ेद दही उमड़ रहे हैं। तीसरा है ऐसा फर्श जिस पर दूध का झाग ही झाग फैली है। यानी चांदनी रात की सुंदरता इतनी अच्छी लग रही है कि उसे लग रहा है कि दूध का झाग चारों ओर फैल गया है। तारों को सुंदर सुसज्जित खड़ी नायिकाओं के रूप में। चांदनी रात को तारे ऐसे नज़र आ रहे हैं, लग रहे हैं कि जैसे कोई नायिका, कुंवारी लड़कियां, युवतियां सज धज के तैयार रहती हैं, उसी प्रकार लग रहा है कि तारे भी सज धज के तैयार हैं। तो चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने इस तरह अपने नज़रिए से देखा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चांद। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इनमें कौन सा अलंकार है। यहाँ पे कवि ने राधा को चांद से अधिक सुंदर बताया है। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पंक्ति देव द्वारा कवित से ली गई है। इस पंक्ति में राधा को चांद से अधिक सुंदर बताया गया है। यानी कवि का कहना है कि इस संसार में राधा जैसी सुंदर आकर्षक कोई नहीं है, यानी चांद भी उनके सामने फीका है। भाव देखिए, इनमें कवि कहना चाहते हैं कि राधिका चंद्रमा से अधिक सुंदर है। कवि का कहना है कि इस संसार में राधा ही सबसे अधिक सुंदर है। चांद के सौंदर्य को राधा के सौंदर्य का प्रतिबिंब परछाई मात्र बताया। यानी कवि का कहना है कि जो चांद का सौंदर्य है, सुंदरता है, वो राधा के सामने मात्र परछाई के बराबर है। यानी चांद का सौंदर्य राधा के सौंदर्य के सामने कुछ भी नहीं है। कवि कहना चाहते हैं कि राधिका की सुंदरता अपरंपार है। यानी कवि का कहना है कि राधिका इतनी सुंदर है कि उसका तुलना करना असंभव है, यानी वे इस संसार में सबसे अधिक सुंदर हैं। यहाँ चांद को राधा से कम सुंदर बताया गया है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। आपको पूछा था कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। तो व्यतिरेक अलंकार कब होता है, जब सबसे प्रसिद्ध चीज़ की तुलना किसी कम से की जाती है, तब उसे व्यतिरेक अलंकार कहता है। आप जानते हैं कि जब भी किसी खूबसूरती का, सौंदर्य का बात हो तो सबसे अधिक सुंदर चांद को, चंद्रमा को बताया जाता है। लेकिन यहाँ कवि ने उल्टा किया है। कवि ने राधा को सबसे सुंदर बताया है और चांद को उसके तुलना में कम बताया है, इसीलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार हुआ। आपको ये याद रखना है कि व्यतिरेक अलंकार कब होता है, जब जो विश्व में सबसे अधिक ज़्यादा फेमस प्रसिद्ध है उसका तुलना किसी कम से कर दे तो उसे व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।